हेलो बच्चों, खेरामार जीटीसी क्लास में स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे और मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे। सेट नंबर 2 चल रहा था, जिसमें 16 प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन करवा दिए हैं और दूसरा प्रश्न संख्या 17 से आज होगा सॉल्यूशन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आज 17 से प्रश्न संख्या होगा, तो 17 से प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न 17 है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तथा nवां पद an है तो a17 a13 का बराबर होगा। क्या होगा? देखिए, तो समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी का सर्वांतर मतलब सर्वांतर को मतलब कौन चीज से सूचित कर, डी से सूचित करते हैं। यानी कि डी दे दिया हुआ -2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है सवाल में। और nवां पद बोल रहा है निकालने के लिए। nवां पद कौन होगा, n का मान कौन सा होगा, nवां पद कौन सा आएगा। तो देखिए, सर्वांतर होता क्या है, a17 a13 दिया हुआ है। तो nवां पद निकालने के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुने डी होता है। यही सूत्र होता है nवां पद निकालने के लिए। nवां पद निकालने के लिए सूत्र होता है, सर्वांतर डी दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, nवां पद निकालना है हमको। तो देखिए, इस पर बैठाएंगे, एक बार ये वाला लेंगे। देखिए कैसे, a17 बराबर पहले निकाल लेते हैं। a का मान a रखेंगे, प्रथम पद होता है a, और n की जगह पर देखिए a17 रखेंगे, n की जगह पर ये 17 रखेंगे, 17 -1 करेंगे और डी को इसे ही रखेंगे, डी को वैसे ही अभी रखेंगे। चलिए, तो a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 और डी से गुना करेंगे तो 16 डी हो गया। अब a लेंगे, a13 लेंगे तो a प्रथम पद तो कुछ दिया नहीं है तो ये हुआ, और फिर ये 13 लेंगे, 13 घटे 1 गुने डी करेंगे बराबर a प्लस 13 में से गया तो 12 डी हुआ। ये आ गया और हमको nवां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसलिए देखिए, nवां पद वाला यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए, अब ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम, इतना बराबर उसको लिख सकते हैं। देखिए, इतना बराबर इसको हम ये दोनों को लिख सकते हैं, निकालनी है। तो क्या होगा देख लीजिए, a17 a13 इक्वल टू, देख कितना दिया है, a17 का कितना मान निकाले हैं, a प्लस 16 डी निकाले हैं, a प्लस 16 डी, तो a प्लस 16 डी। देखिए, और a13 बराबर कितना निकाले हैं, a प्लस 12 डी। देखिए यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा, और देखिए जब आगे माइनस लगाएंगे तो यहां भी माइनस हो जाएगा। चलिए एक लाइन लिखे लेते हैं। देखिए ऐसे होता है, प्लस 12 डी हुआ। अब देखिए a प्लस 16 डी, देखिए माइनस से गुना करेंगे इसमें तो माइनस ये होगा, और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 12 डी। देखिए a से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 16 में से 12 गया तो 4 डी बचा। वही सर अंतर बोला है निकालने के लिए। देखिए डी का मान दिया हुआ है -2, यही मान यहाँ पर रख देंगे, 4 गुने -2 बराबर होगा 4 दूना 8, यानी कि -8। यही इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम भी वीडियो बनाए जल्दी जल्दी, तो शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले सेट में भी ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था और इस सेट में भी आया हुआ है, इसीलिए सेट को अच्छे से पढ़िए। यदि मेरा एमबीडी गाइड का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो एमबीडी गाइड का जो सॉल्यूशन मेरा पूरा देखा होगा उसको इसमें इस सेट से, मॉडल सेट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए एमबीडी गाइड का पूरा
सोल्यूशन देख के जाइए, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि एमबीडी गाइड में पूरा डिटेल में सोल्यूशन करवाया गया है, पूरी डिटेल में करवाया गया है। इसलिए एमबीडी की गाइड को सोल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि सबसे अच्छा से करवाया गया है एमबीडी गाइड को। और अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। चलिए, इसमें दिया है यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो मूल समान है, 0 का मूल समान है। तो देखिए एक तो जब मूल समान है, सवाल में दिया हुआ है कि इसका मूल जो है समान है। जब मूल समान रहता है तो d बराबर क्या होता है, d बराबर 0 होता है। जब मूल समान रहता है तो d बराबर 0 होता है। तो d सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि पहले लिख दिया है d बराबर 0, मूल समान है। तो देखिए ये जो यहां से हम देखते हैं, यहां से a का मान कितना है, देखिए b, और b का मान कितना दिया हुआ है a, और c का मान तो ca दिया ही हुआ है, c का मान ca हुआ, क्योंकि c अचर पद है। ठीक है, यहां से ये मान को यहां पर पुट करेंगे। देखिए तो b बराबर कितना है, देखिए ये वाला b देखिए यहां पर b है, तो b का मान कितना है a, तो ये यहां हुआ a स्क्वायर माइनस ये 4, तो 4 तो होबे करेगा। अब देखिए a बराबर कितना है, a बराबर b है, a बराबर b है तो b होगा, और c बराबर देखिए c बराबर c है इक्वल टू 0, क्या हुआ तो a स्क्वायर माइनस 4bc हुआ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर और इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4bc हो जाएगा, उसको इधर ला लेंगे 4bc बराबर a स्क्वायर। देखिए हमको पूछ रहा है में c का मान पूछ रहा है, तो c क्या होगा, तो देखिए ये c बराबर होगा a स्क्वायर बाय नीचे बच गया 4b होगा, 4b हो गया, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी होगा आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम फिर पूरा मॉडल पेपर पूरा एनर्जी के साथ करवा सकें, इसीलिए शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम टाइम है। जितना मेहनत करना है 17 फरवरी तक मेहनत कर लीजिए, 16 फरवरी तक, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 8, 11 और 14 डॉट डॉट 12वां पद होगा, यानी कि 12वां पद पूछ रहा है। तो प्रथम पद देखिए इसमें दिया हुआ है, प्रथम पद 5 है, और सर्वांतर समांतर श्रेणी का मतलब होता है समांतर समान आता है, मतलब कि सेम आता है। तो देखिए 5, 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 11 में से 8 घटाएंगे तब पर भी 3, 14 में से देंगे तो सब 3 3 है, यानी कि दूसरा पद कितना है, 8 में से घटाएंगे प्रथम पद, तो यानी कि डी आ गया, यानी कि समांतर आ गया। तो 12वां पद बोला निकालने के लिए, 12वां पद देखिए n बराबर दिया है 12, n बराबर 12 दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे n, an बराबर लिखेंगे a प्लस सूत्र होता है n माइनस 1 गुने d होता है, ये सूत्र होता है। प्रथम पद कितना है 5 है, 5 रखेंगे प्लस n का मान कितना है 12, यहां पर 12 रखेंगे, यहां पर 12 रखेंगे घटे 1 और गुने क्या होगा डीवा पर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे 5, ठीक है, नहीं 5 नहीं है 3 है, सॉरी, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 निकाला, सर्वांतर कितना है 3 है, तो 5 प्लस देखिए 12 में से
ए गया तो 11 और 11 तिया 33 और 33 और 5 38 होता है। यानी कि यही पूछ रहा था निकालने के लिए। और ऑप्शन 12वां पद कौन सा है? 12वां पद जो है 12वां पद 38 हुआ। 12वां पद 38 हुआ। कितना है? 12वां पद 38 हुआ। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नोट डाउन कर लीजिए। जिसके पास ये बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोडिंग कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में भी इसका पीडीएफ मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा वाई अक्ष का समीकरण होता है। देखिए पूछ रहा है वाई अक्ष का समीकरण। वाई अक्ष का समीकरण पूछ रहा है। वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण हमेशा हमेशा x इजकल टू 0 होता है। ये हमेशा होता है। वाई अक्ष का समीकरण हमेशा x इजकल टू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका आंसर होता है। ये हमेशा होता है। वाई एक्स का समीकरण पूछे तो x इजकल टू 0 होगा। यदि x अक्ष का समीकरण बोले y इजकल टू 0 होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। नोट कर लिया। अभी y अक्ष का पूछ रहा था तो इसलिए x इजकल टू 0 होगा। यदि x अक्ष का पूछता तो y इजकल टू 0 होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यानी कि इसमें भी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 25 20 15 डैश डैश कौन सा पद प्रथम पद जो होगा जो ऋणात्मक पूछ रहा है। इसमें पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा पद है जो ऋणात्मक होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पद हमको इसमें दिया हुआ है, प्रथम पद इसमें दिया हुआ है a बराबर 25 और सर्वांतर डी कितना दे दिया है, यानी कि 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 होगा, यानी कि सर्वांतर 5 हुआ। तो पूछ रहा है प्रथम पद ज्ञात करने के लिए। प्रथम का कौन सा पद जो है जो ऋणात्मक होगा। तो देखिए एक सूत्र होता है देखिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो उस पर बैठाएंगे। a का मान 25 दिया है और n का मान हमको मालूम नहीं है। n का मान मालूम नहीं है तो a n वैसे ही छोड़ देंगे। और d कितना दिया है, d दिया है -5, तो -5 लिखेंगे। ठीक है। तो ये 25 हुआ प्लस, देखिए इस -5 से उसमें गुना करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। जब इसे -5 से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 5n होगा और देखिए माइनस और -5 और -1 को गुना करेंगे तो +5 होगा, +5 हुआ। अब जोड़ेंगे दोनों को। देखिए 25 और 5 30 हुआ, 30 माइनस 5n। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा मान रखे कि nवां पद में कौन सा ऐसा मान रखे कि प्रथम पद मेरा 0 हो जाए। तो देखिए ऑप्शन से बाय ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। बाय ऑप्शन से चेक कर लेंगे। इस प्रकार का प्रश्न को आप बाय ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया हुआ है और 9 दिया है। तो पहला ऑप्शन बाय ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम एक रखते हैं। पहला ऑप्शन ए में हम देखते हैं तो n बराबर मान लिए हम 6 रखे, n बराबर 6 रखे हैं। तो यदि हम यहाँ पर n बराबर हम 6 रखें तो 30 माइनस 5 गुने 6 होगा। तो 30 और 6 पंचे 30, यानी कि ये 0 आ गया। ये तो धनात्मक है। हमको पूछ रहा है ऋणात्मक, प्रथम पद ऋणात्मक कौन सा होगा।
सवाल में पूछ रहा है कि प्रथम पद ऋणात्मक कौन सा होगा, लेकिन ये तो धनात्मक है, 0 तो धनात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला हम चेक करते हैं। बी में दिया है 7, बी में दिया है 7। अब n बराबर हम 7 7 रख के देखेंगे तो देखिए, फिर हम यदि यहां पर रखते हैं 30 माइनस देखिए 5 और n बराबर इस बार 7 रखते हैं। देखिए 7 रखे तो कितना 30 हुआ और 7 पंचे 35। 35 में से 30 में से हम 35 घटाएंगे तो -5 आया, यानी कि ऋणात्मक पद मेरा आ गया, ऋणात्मक पद मेरा आ गया। यही पूछ रहा था इसमें से कौन सा ऑप्शन रखे जो ऋणात्मक होगा। तो देखिए 5 मतलब 7 रखेंगे तो ऋणात्मक होगा, 7वां पद रखेंगे तो ऋणात्मक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, यानी कि बी नंबर का इसका आंसर होगा, यानी कि 7 होगा इसका आंसर। यदि 7 रखें तो 7वां पद जो है इसका ऋणात्मक होगा। 7वां पद इस तरह से रखा जाए तो 7वां पद ऋणात्मक होगा, यानी कि 7वां पद ऋणात्मक होगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 22, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें है जो समांतर श्रेणी में है, जिसका जो अंतर है ना समांतर हो, इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, देखिए प्रथम पद दिया है ए, प्रथम पद में हम इसको चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। कैसे हम पता करते हैं समांतर श्रेणी में, देखिए A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2 होगा, फिर A4 माइनस A3 होगा। इस तरह से अंतर सबका बराबर होना चाहिए, अंतर सबका बराबर होना चाहिए, वही इसमें चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर हम एक चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। उसको चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा इसमें समांतर श्रेणी में है, तो उसको चेक करेंगे। देखिए बोले ना प्रथम पद घटे सेकंड पद घटे प्रथम पद होता है, सेकंड पद घटे प्रथम पद होता है, तो इसमें से घटाएंगे। देखिए पहले इसको हम घटाएंगे, देखिए तो A प्लस D, इसमें से A घटा लेंगे तो D कैंसिल होके कितना बचा, D आ गया। चलिए इसमें तो D आ गया, इसको हम देखते हैं। अब बोले हैं A3 A प्लस 2D, घटे इसमें से घटाएंगे इसको A प्लस D घटाएंगे। देखिए यहाँ पर A कैंसिल हो गया और 2 में से 2D में से एक D घटाएंगे, कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस लग जाएगा, कितना बचेगा 2D में से एगो D गया तो D बचा, यानी कि समान बच रहा है। और इसको अब चेक कर लेते हैं इसको। अब आ जाइए A प्लस 3D, इसमें से घटाएंगे 3वां पद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा A माइनस 2D। देखिए ये भी कट गया, इसमें से घटाएंगे 3D में से 2D घटाएंगे तो बचा D, यानी कि इसमें समांतर में इसमें सभी में अंतर समान आ गया, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। ये प्रथमा जो है ये समांतर श्रेणी में है। पूछ रहा है कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अब है -√2 है, √2 दिया हुआ है और √8 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट घटाते हैं, देखते हैं 8 माइनस √2 को घटाएंगे। यदि उसको घटाते हैं तो देख लीजिए 8 है तो उसको लिख सकते हैं ना 4 गुने 2 √2। आप देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2√2 घटे √2, जैसे इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा 2, ये 2 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट के, घटा के देखते हैं।
फिर दिया है 18। 18 में से 8 घटाएंगे, इसको भी फैक्टर करेंगे तो 9 दूना 18 और ये होगा 4 दूना 8। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3√2, आई इसका 2√2 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, √3 में से √3 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ भी √2 होगा और यहाँ भी √2 होगा। देखिए और अगला देखते हैं, ये भी समांतर श्रेणी में है और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, शायद सी नहीं है। देखिए सी नंबर ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखिए सेकंड पद में से प्रथम पद घटाते हैं, 0.3 घटे 0.3, उसको घटाते हैं तो कितना आता है 0.03 आता है। अब 3वां पद में से सेकंड पद घटाएंगे, अब 0 दिया हुआ है, 0.3333 दिया हुआ है और माइनस 0.33। अब इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0, घटाएंगे तो होगा क्या 0.003 होगा। देखिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि वहां पर घटा है तो 0.3 है, यहाँ पर 0.003 आया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन कितना होगा इसका, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये घटाने पर समान नहीं आ रहा है इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग एमडीटी गाइड का सलूशन जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर एमडीटी गाइड का टोटल पूरा डिटेल में सलूशन करवाया गया है, तो पूरा उसको देख के जाइए, आपका सब एक भी एग्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक्स अक्ष के बिंदु Q3 और 6 दिया हुआ है, तो दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, ये हुआ x और ये हुआ y, ठीक है। तो हम दूरी बराबर सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है √x² प्लस y² होता है। इस पर बैठाएंगे तो y के जगह पर कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, रूट में था 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 के स्क्वायर 36, दोनों के जोड़ेंगे तो 9 और 36 45 हुआ, और 45 का फैक्टर तोड़ लेंगे, 9 पचे 45, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और ये होगा 5 का नहीं निकलेगा तो 5 हुआ, यानी कि कितना ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हुआ, यानी कि 3√5 इकाई, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको ये दूरी का सूत्र है, आप उसे याद रखिए, दूरी वाला सूत्र था। चलिए, और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों को, सबको बना के आइएगा और अच्छे नंबर से ही पास होइएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर कहता है बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है। अरे दोस्तों बच्चों, पाद किसको बोलते हैं, देखो तो ये y होता है, ये y अक्ष होता है, ये y'1 x होता है, ये x अक्ष होता है, ये xi' होता है। देखिए इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं,
द्वितीय पाद बोलते हैं इसको, तृतीय पाद बोलते हैं इसके, चतुर्थ पाद बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम पाद में सब प्लस प्लस होता है, इसमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, और तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है, ये होता है। तो पूछ रहा है कि 4.5 और 6.5 किस पाद में, तो देखिए तो दोनों तो प्लस प्लस में है, ये दोनों अंक से दिया हुआ है, ये 4.5 और 6.5, ये तो दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, वो भी प्लस में, तो देखिए प्रथम पाद में होगा, ये स्पष्ट है, ये प्रथम पाद में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ये प्रथम पाद होगा। आंसर कौन सा होगा, प्रथम पाद, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ये प्रथम पाद में होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज्योमेट्री इस पर टिका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है मेरा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदुओं, जैसे कि बिंदुओं, और ये सवाल रिपीट है, फिर पिछला सेट में दिया हुआ था, फिर रिपीट किया है। ए बराबर 2 बिंदु दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है 3,4, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिए ये जो हुआ, ये इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, और इसको x2 बोलते हैं, और इसको y3 बोलते, नहीं इसको भी y2 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। देखिए तो निकालना है, देखिए x1 के बराबर कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, और y2 कितना है, 1 है, प्लस 1 बाई 2 करेंगे, और y1 कितना है इसमें, -4, और y2 कितना है, +2 है, इजकल बाई 2। देखिए 3 + 1 4 हुआ, बाई 2 करेंगे, और देखिए -4 में से +2 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, बाई 2। इसको काटेंगे 1 से कटेगा, और इसको काटेंगे 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो आंसर कितना है 2,1, लेकिन 1 माइनस में होगा, 1 माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसके आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 मूल बिंदु से बोल रहा है P -a, B की दूरी ज्ञात करें। तो P बिंदु दिया हुआ है, तो ये हुआ x1, और ये उसको एक ही दिया हुआ है, तो उसको मान लेते हैं y है। तो पूछ रहा है कि दूरी क्या होगा, तो हम दूरी बराबर अभी जस्ट सूत्र लिखाए हैं, दूरी बराबर होता है √x² + y²। तो उसको कर लेंगे, देखिए कितना है हुआ, x कितना है -a के
स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर और प्लस बी कितना है, माइनस ए के स्क्वायर प्लस बी कितना है, वो भी है माइनस बी के स्क्वायर। इसको करेंगे तो देखिए माइनस ए के स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर होगा और प्लस ये भी है माइनस बी के स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव एग्जेक्टिव सब करवा देंगे, टेंशन खाली मत लो तू लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि बिंदु ए संरेख के बारे में पूछ रहा है, बिंदु ए के कोमा 2 और एक दिया हुआ है -3 -4 और एक दिया हुआ है 7 -5 तो संरेख होगा। जब एक ही रेखा पर होता है तो संरेख बोलते हैं। ये ए उसको एक बिंदु मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, उसको सी 3 बिंदु में मान लेते हैं। तो पूछ रहा है कि संरेख होगा तो के का मान लेगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए एक त्रिभुज, ये तीनों बिंदु को इस तरह से यदि रख दे, इस तरह से रख दे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस त्रिभुज बराबर सूत्र हम तो जानते हैं, क्या होता है त्रिभुज बराबर सूत्र। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिभुज की, इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 माइनस क्या होता है y2 माइनस y3 होता है प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है प्लस x3 तो y1 माइनस y2 होता है। यही ना होता है सूत्र त्रिभुज का, यही सूत्र होता है। तो हम उसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, उसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y, उसको मान लेते हैं x2 और उसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। अब इस सूत्र पर हम उसको बैठा लेते हैं। चलिए कैसे बैठाते हैं, 1/2 होगा। देखिए x1 के मान k होता है तो यहाँ पर k होगा। y2 कितना है, देखिए y2 -4 है तो -4 करेंगे, ठीक। y3 कितना है, देखिए -5 है तो -5 यहाँ भी है और -5 इस सूत्र में भी है तो कितना होगा, तो -5, ठीक है। अब प्लस x2 कितना है -3, x2 -3 है, x2 में 3 है तो y3 कितना है, y3 -5 है और माइनस y1 कितना है 2, y1 2 है तो -2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लस x3 कितना है, x3 7 है तो 7 लिख लिए। यहां देखिए y1 कितना है 2 तो 2 होगा और y2 कितना है, y2 -4 है तो -4। इस तरह से हम पूरा लिख लिए। चलिए तो अब यहां से देखते हैं 1/2 होगा। देखिए ये k होगा, देखिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा तो +5 हो गया और +5 में से -4 घटाएंगे तो 1 होगा k इंटू 1 होगा, ठीक है। अब प्लस ये वाला प्लस, ये समझ गए ना कैसे हुआ। देखिए माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा तो +5 हो गया, ऐसे होता है। देखिए -4 और -5 है तो ई माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा तो -4 प्लस
5 बन गया। अब इसमें से घटाएंगे तो 1 नहीं हुआ, तो 1 हुआ, इस तरह से हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि -3 तो हम ऐसे अभी छोड़ेंगे यहां से। अब देखते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। -5 और -2 कितना हुआ, तो -7 हुआ, -7 हुआ। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए प्लस, देखिए माइनस माइनस फिर प्लस, माइनस माइनस कितना प्लस हुआ, तो 7 और माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस, तो 6 हो गया, यानी कि 6। ठीक है, अब 1/2 लिखेंगे और के को 1 से गुना करेंगे तो के होगा प्लस, देखिए 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 21 हुआ प्लस। ठीक है, अब यहां आ जाए 7 छक 42, ये आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए 1/2 और के प्लस 7 और 21 और 42 को जोड़ेंगे तो 63 होगा। देखिए त्रिभुज का संरेख है, एक ही बिंदु पर है, तो इसका क्षेत्रफल 0 होता है, इसका क्षेत्रफल 0 होता है, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल मान लिए 0 है। मान लिए एक ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होता है। यहां से हम देखेंगे क्या होगा यहां पर, तो इसलिए के प्लस 63/2 आयते बराबर 0, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 0 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 मान लिया। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए के प्लस 63 इक्वल टू, देखो 2 को 0 को गुना करें तो 0 होगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा -63। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर बैठाए हैं और आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए, प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 होगा। अच्छा 28 नंबर प्रश्न है, कैसे हो रहा है किताब, कैसे हो जाए। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, इसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इस प्रकार के प्रश्न को आप डायरेक्ट बना सकते हैं, बिन देख के कलम चलाए हुए मार सकते हैं। इसका 5:8 होगा इसका आंसर, क्योंकि 5 के पावर स्क्वायर लगा दिए। जब इस तरह से क्षेत्रफल दिया रहे, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे 25 और 64, तो इसका वर्गमूल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 5:8 होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में होगा। इस प्रकार के प्रश्न को देखते मात्र आप आंसर कर सकते हैं जब ये प्रश्न रहेगा तो। अब देखिए कैसे होता, कैसे है, देखिए मैंने कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी और डी ई और एफ होता है। देखिए दो, इसका डिफिनीशन क्या होता है समरूप त्रिभुज का, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका डिफिनीशन होता है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए कैसे होता है, देखिए मान लीजिए एक दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं है, और ये त्रिभुज ले लेते हैं एरिया त्रिभुज डी ई और एफ मान लेते हैं।
तो देखिए इसके संगत भुजा देखिए ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर, ये भी, तब संगत भुजा तब बराबर होगा। देखिए कैसे लिखेंगे तो ए बी, ये भी, तो इस साइड आप लिखेंगे डी, इसका स्क्वायर होता है, या फिर होता है देखिए बी सी बाई ई एफ, इसका स्क्वायर बराबर ए सी बाय डी एफ, इसका स्क्वायर। यही ना अभी डिफिनेशन लिखा है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके संगत ये भुजा जो है, ये भी, ये जो साइड वाला को भुजा बोलते हैं, साइड वाला को भुजा बोलते हैं, इसकी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें सवाल में देखिए दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दोनों क्षेत्रफल दिया हुआ रहा है, हमको भुजा चाहिए, सब में से भुजा ही निकलेगा। तो देखिए ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25, 25 बाय 64 दिया हुआ है। मान लीजिए यही भुजा हम ले लिए ए बी बाई डी ई, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर इस पर से हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, या 5/8 करो, इसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और ए बी बाई डी ई का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना 5/8, यानी कि ए बी अनुपात डी आ गया ना, आ गया ना, यानी कि 5/8, यही इसका आंसर होगा। देख लिए ना, तो उसको डायरेक्ट उसको बनाना है, बस नोट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक 0.800 और तथा 6.0 दिया है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका शीर्ष हम मान लेते हैं ए बी और सी है। शीर्ष दिया हुआ है, इसका शीर्ष दिया है 0,8 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 0,0 और इसका दिया हुआ है 6,0 दिया है। अब त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? सबसे पहली बात, त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी है, यही ना त्रिभुज का परिमाप होता है, यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए ये बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम यहां से यहां के दूरी को हम a मान लेते हैं, और b और c के बीच के दूरी को हम b मान लेते हैं, और a और c के दूरी को हम c मान लेते हैं। तो हमको ये दूरी मालूम रहेगा, ये दूरी मालूम रहेगा, ये दूरी, तब उसके बाद है ना हम परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम दूरी बराबर सूत्र हम किए, याद किए हुए हैं। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ये दूरी बराबर सूत्र होता है, यही दूरी बराबर सूत्र होता है। तो हम उसको मान लेते हैं, देखिए कि ये x है, ये y है, ठीक है। चलिए उसको नहीं मानते हैं क्योंकि यहीं पर निकालना है। तो देखिए ए बी का पहले हम दूरी निकालेंगे, ए और बी का दूरी निकालेंगे, ए और बी का दूरी। देखिए y2 कितना है? ये 0, इसके लिए ये y2 0, तो 0 माइनस y1 कितना है? ये भी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। y2 कितना है? y2 0, तो 0, और y1 कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर बचेगा।
ये 0 प्लस 8 का स्क्वायर 64 रूट अंदर 64 और 64 किसका वर्गमूल है 8 का, यानी कि ए का मान निकल गया कितना 8, ए बी का मान निकल गया 8, ये निकल गया 8। ठीक है, अब दूरी निकालेंगे, किसका आप दूरी निकालेंगे, दूरी निकालेंगे बीसी का, बीसी बराबर दूरी अब निकालेंगे। देखिए इसी प्रकार सबको निकालेंगे। अब बीसी के लिए देखिए, बीसी के लिए क्या हुआ, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया और x1 2 हो गया और y2 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x2 कितना 6, x2 कितना 6, तो 6 माइनस y1 कितना 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 कितना 0 और y1 कितना 0 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया कितना 36, डायरेक्ट लिख देते हैं 36 प्लस 0, यानी कि तब 0 रहेगा, यानी कि रूट अंडर 36 का वर्गमूल कितना 6, यानी कि इसका भी मान निकल गया। अब मान निकालना है हमको AC का दूरी क्या होगा। देखिए AC के दूरी के लिए क्या करें, अब ये मेरा हो गया x1 और ये हो गया y2। ठीक है, तो देखिए यहां से देखते हैं x1 कितना है 6, x2 कितना है 0। ठीक है, प्लस अब यहां से दिए y2 कितना है 8 और y1 कितना है 0 का स्क्वायर। अब कर लेंगे, देखिए ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, अब करेंगे 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 8 का स्क्वायर 64, अब करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 100 और 100 किसका वर्गमूल है 10 का वर्गमूल अब निकल गया, यानी कि सब दूरी निकल गया, यानी कि BC निकल गया कितना 6 और ये निकल गया 10। तो यही ना पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो यहां से लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है A प्लस B प्लस C होता है, सबटा को जोड़ देंगे, कितना है 8 आया है, A बराबर 8 निकला है, B बराबर 6 निकला है और C बराबर 10 निकला है। सबको जोड़ेंगे तो हो गया ये 16 8 24, यानी कि 24 इकाई इसका आंसर होगा। त्रिभुज का परिमाप 24 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर C होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C होगा आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या होगा 30। प्रश्न संख्या 30, त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कोण C का मान होगा, कोण C का मान 90 डिग्री होगा। डायरेक्ट मार दो 90 डिग्री होगा, लेकिन कैसे हुआ है आप यहाँ पर समझ लीजिए। एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है कि AB स्क्वायर यानी कि कर्ण निकालना है, AB स्क्वायर पूछ रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये रखता है कि यहाँ A होगा कि यहाँ A होगा कि यहाँ B होगा, लेकिन ये कह रहा है कि कोण C निकालना है, तो ये हम लिखेंगे A लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे B लिखेंगे, तब ना AB कर्ण स्क्वायर हुआ। देखिए AB यानी कि कर्ण स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर लिखना है,
क्योंकि और कुछ दिया होगा, कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फिर ये सी होगा, और ये सी कितना होगा 90 डिग्री होगा, तब न होगा ए बी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है लंब होता है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने के भुजा हमेशा कर्ण होता है। नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि 90 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है, बी में होगा, उसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, ये कह रहा है 31 नंबर प्रश्न सूत्र है, कह रहा है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या वाले वृत्त के तिर्यकखंड का कोण हो तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल इसमें देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा पाई आर स्क्वायर पी। थीटा के जगह पर क्या दिया है, पी दिया हुआ है, थीटा के जगह पर पी दिया हुआ है, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री होता है। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 32। कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है, तब त्रिभुज का कोण होगा। ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहले 32 नंबर प्रश्न है, पहले एगो चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। देखिए 45 प्लस 45 को जोड़ते हैं तो 90 आता है, इस साइड भी 90 होता है और इस साइड भी 90 होता है, तो ये रूल ठीक है, ये सही बात है। लेकिन फिर पूछ रहा है दो कोणों का अंतर 50 है, दो कोणों का अंतर 50 है, तो अब हम 50 में से 90 लेके देखेंगे, 90 घटे 45 करेंगे तो नहीं आएगा, 45 ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। और 20 में देखते हैं, ये था। अब बी देखते हैं, बी में कह रहा है 20 प्लस 70, दो कोणों का योग पूछ रहा है ना, तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो तीसरी भुजा कितना है 90 दे दिए, तो देखिए तीसरी भुजा के समान तो बराबर बिल्कुल है, दो कोणों का योग तीसरी भुजा के बराबर है। अब ये निकालना है दो कोणों का अंतर 50 है, तो ठीक है। देखिए 70 में से 20 घटाएंगे, 70 में से 20 घटाएंगे तो 50 भी आएगा, यानी कि इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, इसका थ्योरी पढ़िए अच्छा से त्रिभुज का। आप मेरा एमबीडी गाइड का सलूशन जरूर देखिए, क्योंकि एमबीडी गाइड में पूरा डिटेल में करवाया गया है। और क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 33 प्रश्न कर रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, एक त्रिभुज EFG में दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। देखिए एक फिगर बनाया गया है, इसमें ये जो फिगर है बनाया गया है, क्या है, E है और EF है और ये G है। ठीक है, एक समांतर, यानी कि एक समांतर L और M दिया हुआ है। इसका मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 1.4 सेंटीमीटर और इसका मान दिया हुआ 7.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, EL का मान पूछ रहा है। तो EL थेल्स प्रमेय से होता है, क्या होता है, देखिए EL बटा बाय LF होता है।
एल एफ होता है बराबर ई एम बराबर ई एम बाय एम जी होता है। एम जी ये थेरस्टर में से होता है। देखिए तो ई एल हमको निकालना है, ये तो मालूम है ही नहीं, लेकिन एल एफ 7.2 दिया हुआ है बराबर, इधर देखिए ई और एम दिया है 1.8 दिया हुआ है, और इधर देखिए एम और जी दिया है 5.4 दिया हुआ है। तो देखिए कट ई दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 18 3 54 होता है, ये कट गया, 3 से कट रहा है, 18 3 54 हो गया, 18 3 54 हो गया। और इस ये देखिए अब ई एफ बराबर कितना हो गया 72, ये नीचे में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3, लेकिन ये पॉइंट में दिया है, उसको भाग देंगे तो 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 6 और 12, 4 तिया 12। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त के स्पर्श रेखा से खींचे वृत्त के स्पर्श रेखा है, ये केंद्र होता है, ये दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा, दोनों सिरों के खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची, वृत्त के व्यास जो होता है ये व्यास होता है, ये दोनों सिरों से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा हमेशा होती है, स्पर्श रेखा हमेशा होती है, व्यास की हमेशा क्या होगा, ये और ये हमेशा बराबर होती है, क्या होता है, यानी कि समांतर होना होगा, समांतर होता है, दोनों ये समांतर होता है, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, ए ऑप्शन नंबर दिया हुआ समांतर होगा, समांतर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ये समांतर होता है, हमेशा समांतर, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है, हमेशा समांतर, याद नोट कर लीजिएगा। वृत्त के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होता है, ये फिक्स, हमेशा समांतर होता है, नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 36 प्रश्न कर रहा है 36। चलिए प्रश्न संख्या 36 में प्रश्न है यदि L समांतर M हो तब A का मान होगा, तब A को मान होगा। एक फिगर दिया हुआ है सवाल के अंदर, एक फिगर दिया हुआ है जिसका एक कोण यहां से एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है, दिया हुआ है 3A प्लस 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 4A प्लस 40 डिग्री। तो पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है, ठीक है, ये ए का मान पूछ रहा है, ये एल और एम दिया हुआ है, ठीक है। तो होता है जब दो समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा को, देखिए ये जो है समांतर रेखा, ये और ये समांतर, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, यानी कि उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, इसको काटते हैं ना, उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसकी संगत
भुजा बराबर होता है, जब इसकी संगत भुजा ये और ये से नीचे वाला संगत भुजा बराबर होता है। याद रखिएगा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो इसकी संगत भुजा बराबर होते हैं। और इससे डिटेल में उसके बारे में पढ़िएगा तो एमएडी गाइड का सॉल्यूशन देखिए, या फिर हम चैप्टर करवाएंगे तो वहां पर इसका होगा, डिटेल में होगा। अभी तो फिलहाल एग्जेक्टिव बना रहे हैं, अभी इतना ही याद रखिए, क्योंकि ये एमबीडी गाइड में भी कराया गया है। ये सॉल्यूशन एमबीडी गाइड में कराया गया है, क्वेश्चन बैंक में भी करवाया गया है। यदि आप इसमें किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछेगा आपको। इसलिए डिफिनीशन भी बोल दिए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसकी संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए लिखते हैं a प्लस 60 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए बोले है ना संगत भुजा बराबर होता है। और फिर a 4a प्लस 40, ठीक है। तो 3a, देखिए ये प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस 4a हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस ये भी हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 3 में से माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस a होगा, और 40 में से 60 घटाएंगे तो माइनस 20 डिग्री होगा। माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए a बराबर 20 डिग्री इसकी आंसर होगा। तो a का मान 20 डिग्री आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न, यदि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इसके केंद्र से 10 सेमी दूर पर स्थित एक बिंदु है, इसके केंद्र है, यहां पर इसको केंद्र कहते हैं। इसके 10 सेमी दूरी पर यहां पर एक बिंदु है, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? और वृत्त पर खींची गई, देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त भी है, यहां से 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या हुआ। और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, यहां से यहां तक एगो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई। तो मान लिए कि हम मान लेते हैं ओ केंद्र है, और ये उसको मान लेते हैं टी मान लेते हैं, उसको पी मान लेते हैं। तो देखिए ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, यहां से जो होगा ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। हमको आधार का निकालने के लिए, तो आधार वाला हम देखिए एक ट्रिपलेट, या यदि आप लोग याद किए होंगे तो 3, 4 और 5 होता है ट्रिपलेट। देखिए इसको ट्रिपलेट, इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, सबको 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। देखिए यही है ना, देखिए 6 और 10 दिया, तो इसका मतलब है कि ये 8 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब है कि 8 सेंटीमीटर होगा। और आपको लिख देते हैं, यदि सूत्र तो ट्रिपलेट से 8 इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 8 होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 होगा इसका आंसर। लेकिन देखिए हमको आधार निकालना है ना, तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। देखिए कर्ण कितना है? 10 के स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 6 के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 के स्क्वायर कितना? 100, प्लस
ये कितना है, नहीं यहाँ पर माइनस होता है, माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट अंदर 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर तो 8 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ये आंसर आया बी नंबर का। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ सवाल के अंदर दिया हुआ है 2 cos 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री। आपको हम बोर्ड बताए हुए थे जब ये दोनों का अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका आंसर 1 होता है। कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जब 90 डिग्री हो जाए तो इसका आंसर 1 आता है। तो देखिए 2 है अलग से ना, तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 37 और 53 को जोड़ते हैं तो ये 90 होता है। तब जैसे ही 90 हुआ तो कट जाएगा तो बचेगा 1, तो यानी कि 2 गुने 1 यानी कि इसका 2 होगा इसका आंसर। ट्रिक से बनाएंगे इस तरह से, ऑप्शन नंबर डी होगा। और कैसे हुआ ये देखिए, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, यहां लिख सकते हैं ना साइन, साइन ये कितना होगा साइन, यहां से अच्छा यहां से लिखेंगे कॉस, देखिए कॉस 90 माइनस 53 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री। तो उसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा के जगह कितना है ये है तो 53 डिग्री होगा बाय साइन 53 डिग्री। देखिए आप साइन साइन कट गया, बचा कितना 2। इसीलिए बोले ना जब दोनों का अल्फा बीटा का योग 90 डिग्री हुआ तो सीधे मार दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 था इसलिए 2 इसका आंसर हुआ। नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 दी गए आकृतिक में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करता है तो यदि P R बराबर 4.5 है सेंटीमीटर है तो PQ को मानेगा। यदि दो वृत्त दिया हुआ है, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर इसके नीचे दिया हुआ है ये P है और Q है, ये R है दिया हुआ है और यहाँ पर S दिया हुआ है। तो देखिए P और R दिया हुआ है 4.8 दिया हुआ है 4.8। देखिए P और R दिया है 4.8 दिया हुआ है तो पूछ रहा है P और Q क्या होगा। देखिए दोनों बराबर होगा तो ये भी तो होगा 4.5। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे यानी कि दोनों को जोड़ेंगे PQ बराबर कितना हो जाएगा PR प्लस RQ। जोड़ेंगे 4.5 प्लस 4.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा यानी कि 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में बी में है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। आज के लिए बच्चों इतना ही, नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द आएंगे। पर डे आपको ये वीडियो मिलेगा, आपको जनवरी तक आपका मॉडल सेट का सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। फिर 5-6 दिन 10 यानी कि 10 फरवरी तक आपका सब्जेक्टिव भी खत्म कर दिया जाएगा। तो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।